Assalamualaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about endocrine system. इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है और इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो पाए जाते हैं वो 6 तरह के हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियाज, गुनेड्स। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और उसकी 2 टाइप्स, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक क्या है, इनको हम तफसील से। इंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज़ द इंडोक्राइन सिस्टम? A system that controls activities with hormones. इंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिस्म की सरगर्मियों को कंट्रोल करता है, जिस्म की सरगर्मियों को काबू करता है हार्मोन्स के ज़रिए। इसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्लूकोज लेवल, वाटर बैलेंस। इसका फंक्शन ये है कि ग्रोथ को कंट्रोल करना, रिप्रोडक्शन मतलब कि जो तौलीद होते हैं, अमले तौलीद होता है उसको कंट्रोल करना, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना और पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखना। हार्मोन्स कैरी सिग्नल्स टू टारगेट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। जो हार्मोन्स के ज़रिए इसने एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है, हार्मोन्स क्या करते हैं, सिग्नल्स उनके पास होते हैं और वो उन मखसूस अज़ा या उन मखसूस टिश्यूज़ तक पहुंच जाते हैं। वर्क विद ब्लड ट्रांसपोर्ट, ये ब्लड की ट्रांसपोर्ट यानी खून की नकलो हमल के ज़रिए काम करते हैं। कंट्रोल्स वेरियस बॉडी फंक्शंस, जिस्म के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं या जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड अंडर ब्रेन हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड एक दिमाग के नीचे मटर की शक्ल का एक छोटा सा ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके 2 लॉब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टेरियर। एंटीरियर कहते हैं अगले हिस्से को और पोस्टेरियर कहते हैं पिछले हिस्से को। एंटीरियर लोब हार्मोन्स एंड पोस्टेरियर लोब हार्मोन्स में हम फ़र्क देखते हैं। एंटीरियर लोब हार्मोन्स, पोस्टेरियर लोब हार्मोन्स। एंटीरियर लोब हार्मोन्स सोमेटोट्रोफन ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर लोब में सोमेटोट्रोफन हार्मोन पाया जाता है जो कि ग्रोथ हार्मोन है। डेफिशिएंसी, अगर सोमेटोट्रोफन की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो सकता है। ड्वार्फिज्म कहते हैं बोनापन को। एक्सेस इन चाइल्डहुड गाइगेंटिज्म, अगर बचपन में ज़्यादा हो जाता है सोमेटोट्रोफन तो उसकी वजह से गाइगेंटिज्म की बीमारी हो सकती है यानी ज़्यादा लंबा कद हो सकता है। एक्सेस इन एडल्टहुड एक्रोमेगली, अगर जवानी में ज़्यादा हो जाता है तो एग्रोमेगली की शिकायत हो सकती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होते हैं इसमें। अदर्स रिप्रोडक्टिव एंड एड्रिनल ग्लैंड इन्फ्लुएंस, इसके अंदर और भी एड्रिनल ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि असर करते हैं। अब पोस्टेरियर लोब हार्मोन्स में ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का काम है हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ, मिल्क इंजेक्शन, बच्चे की पैदाइश और दूध निकालने में मदद करना। वैसोप्रेसन, एडीएच रेगुलेट्स वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनीज। वैसोप्रेसन का काम है गुर्दों में पानी के दोबारा जज़ब को मनज़म करना यानी रेगुलेट करना, पानी को दोबारा जज़ब करने में उसको रेगुलेट करना। लो वाटर मोर एडीएच लेस यूरिन, अगर कम पानी पिएंगे तो ज़्यादा एडीएच बनेगा और ज़्यादा एडीएच बनेगा तो कम यूरिन बनेगा। हाई वाटर, अगर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे तो लेस एडीएच बनेगा और ज़्यादा यूरिन बनेगा, ज़्यादा पेशाब बनेगा। इम्बैलेंस, अगर इस पोस्टेरियर लोब में अगर पानी पीने में कमी हो सकती है तो उसकी वजह से इम्बैलेंस कायम हो सकता है यानी मतवाजन जो है वो कायम नहीं रहेगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंस्पाइडस की बीमारी हो सकती है। थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन नेक, सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड गर्दन में वाक़ होता है। प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन पैदा करता है। नीड्स आयोडीन, आयोडीन की ज़रूरत होती है। फंक्शंस इसके क्या हैं? कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एनर्जी रिलीज, एनर्जी खार्ज करता है और ग्रोथ में काम करता है। थायराइड डिसऑर्डर्स क्या हैं? थायराइड के नुकसानात क्या हैं? थायराइड में नुक्स क्या हैं हो सकते हैं या उसकी ख़राबी क्या हो सकती है? गोइटर, इनलार्जमेंट ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी की वजह से घटाई बढ़ सकती है, मतलब कि जो गिलट से होते हैं ना उसकी इनलार्जमेंट हो सकती है, वो बढ़ सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, लेस थायरोक्सिन, लेस लो एनर्जी, स्लो हार्ट बीट, कम थायरोक्सिन होगी तो कम तवानाई पैदा होगी और जिसकी वजह से दिल की धड़कन जो होगी बहुत सुस्त हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि एक्सेस थायरोक्सिन, ज़्यादा थायरोक्सिन पैदा होगी, फास्ट हार्ट बीट होगी, ज़्यादा दिल की तेज धड़कन होगी और जिसकी वजह से पसीना आना शुरू हो जाएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, 4 ग्लैंड्स बिहाइंड थायराइड, थायराइड के पीछे 4 ग्लैंड्स होते हैं। प्रोड्यूसेस पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन पैदा करते हैं। इंक्रीजेस कैल्शियम इन ब्लड, खून में कैल्शियम को बढ़ाते हैं। वर्क्स ऑपोजिट टू कैल्सिटोसिन, कैल्सिटोसिन के मुखालिफ काम करते हैं। पैराथॉर्मोन डिसऑर्डर्स, पैराथॉर्मोन डिसऑर्डर्स यानी पैराथॉर्मोन नुक्स की वजह से टेटनी का भी इन्फेक्शन हो सकता है, टेटनी का भी डिसऑर्डर आ सकता है। कॉज्ड बाय लो पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन की कम पैराथॉर्मोन की वजह से
लीड्स टू लो कैल्शियम की कमी हो सकती है, मसल ट्विचिंग, पट्ठों में मरोड़ हो सकते हैं, क्रैम्प्स, दर्द वगैरह हो सकते हैं, कन्वल्जन्स ऑक्शिप की तरफ जाता है। एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड अबव किडनीज, गुर्दों के ऊपर वाक़ होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडोला और एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल मेडोला सिक्रेट्स एड्रिनालिन। एड्रिनल मेडोला जो है एड्रिनालिन को खारिज करता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रिनल कोर्टेक्स जो है प्रोड्यूसेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पैदा करता है जो कि सॉल्ट वाटर बैलेंस, जो कि पानी और नमक का तवाज़ुन बरकरार रखता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ एड्रिनालिन, एड्रिनालिन के असरात क्या हैं? रिस्पॉन्स टू फियर, स्ट्रेस और डेंजर, खौफ, तनाव या ख़तरे का मतलब रिस्पॉन्स देते हैं, रद्द-ए-अमल शो करते हैं, खौफ आना शुरू हो जाता है, दबाव थोड़ा होना शुरू हो जाता है या फिर ख़तरा वगैरह फील होना शुरू हो जाता है। इंक्रीजेज हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ब्लड फ्लो टू मसल्स, पट्ठों की तरफ जो खून होता है उसका बहाव शुरू हो जाता है। प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट के लिए जिस्म को तैयार करता है। पेंक्रियाज, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोटी आंत में खारिज करता है। इंडोक्राइन सिक्रेट्स हार्मोन्स इनटू द ब्लड विद आइलेट्स ऑफ लिंगरहंस। आइलेट्स ऑफ लिंगरहंस के जरिए हार्मोन्स को खून में खारिज करता है। पेंक्रियाटिक हार्मोन्स क्या हैं, कौन कौन से हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन लोड्स ब्लड ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग इट टू ग्लाइकोजिन। इंसुलिन खून में ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में तब्दील करके कम करता है, जबकि ग्लूकागोन रेजिस्ट ब्लड ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजिन टू ग्लूकोज। ग्लूकागोन ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में तब्दील करके खून में ग्लूकोज बढ़ाता है। गुनेड्स दो तरह के होते हैं, मेल्स में टेस्टिस होते हैं और फीमेल्स में ओवरीज होते हैं। टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स, जो कि मेल सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स के जिम्मेदार होते हैं। ओवरीज फीमेल में पाई जाती हैं। प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स पैदा होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स, जो कि फीमेल की यानी जो औरतें होती हैं उनके सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स के जिम्मेदार होते हैं। व्हाट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म? अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेक्रीशन, जो हार्मोन्स खारिज होते हैं उनका तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है बाय द आउटपुट ऑफ प्रोसेस, अमल के आउटपुट के ज़रिए। ये दो तरह का होता है फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक। अब इन दोनों को हम तफसील से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेज और इनहिबिट्स अ प्रोसेस। नेगेटिव फीडबैक किसी भी अमल को कम करता है या रोकता है। फॉर एग्जांपल, हाई ब्लड ग्लूकोज टू इंसुलिन सिक्रेटेड टू ग्लूकोज डिक्रीजेज। मिसाल 1 में क्या है? हाई ब्लड ग्लूकोज होगा तो इंसुलिन खारिज होगी तो ग्लूकोज में कमी हो जाएगी। एग्जांपल 2, लो ब्लड ग्लूकोज टू ग्लूकागोन सिक्रेटेड टू ग्लूकोज इंक्रीज्ड। खून में ग्लूकोज की मिकदार कम होगी तो ग्लूकागोन खारिज होगा तो ग्लूकोज में इजाफा हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक इनहांसेस और इंक्रीजेज अ प्रोसेस, किसी भी अमल को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी सक्लिंग मोर मिल्क प्रोडक्शन। बेबी यानी बच्चा को अगर दूध पिलाया जाएगा तो ज़्यादा दूध पैदा होगा। मोर सक्लिंग, जितना ज़्यादा वो दूध पिएगा, मोर हार्मोन, ज़्यादा हार्मोन खारिज होंगे तो ज़्यादा दूध बनेगा। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th की बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।